नमस्कार दोस्तों, मैं शताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री के नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा और यह बदलाव आपके ही पक्ष में है, आपके ही हित में है। आए दिन यह मुझसे भी सवाल पूछा जाता था कि सर, मेरी ज़मीन को किसी और व्यक्ति ने बेच दिया, मैं घर से बाहर रहता हूं और मेरी गाँव की ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति ने बेच दिया। या आपके परिवार में ही कोई नाते रिश्तेदार में कोई है, या मान लीजिए एक भाई बाहर रहता है, एक भाई गाँव में रहता है, जो भाई गाँव में रहता है उसने ज़मीन बेच दिया, या आपका कोई चचेरा भाई या कोई दूसरा रिलेटिव है, उसने ज़मीन बेच दिया, चाचा ने बेच दिया। मतलब ज़मीन आपकी है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे बेच दिया गया, जबकि उस पर आपका अधिकार है या आपसी सहमति से बँटवारा भी हो गया, सब अपने-अपने कब्ज़े में भी रहते हैं, फिर भी आपकी ज़मीन को किसी ने बेच दिया। आप उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं, फिर भी अभी तो मेरे सामने जो एक मामला आया था, वह तो इतना मतलब ज़्यादा फ्रॉड उसमें हुआ है। एक भाई है, उनकी ज़मीन आगे है और एक भाई की ज़मीन पीछे है, ठीक है? और जो भाई पीछे रहता है, उन्होंने जब जो ज़मीन बेचा, वह लंबा-लंबा करके बेच दिया। मतलब आधा ज़मीन पीछे से अपना और आधा ज़मीन आगे से अपने भाई का। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। अब ये फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड होता है कि ज़मीन रजिस्ट्री लोग करवाने जाते हैं और प्लॉट को दिखा देते हैं खाली, या गलत दखल कब्ज़ा कब्ज़ा दिखा देते हैं कि मेरा दखल कब्ज़ा इस तरीके से है। अब उसके आधार पे वो कागज़ वग़ैरह बनवा के और वहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं उनके माध्यम से सब कुछ करके और गलत जानकारी सूचना देकर वह क्या करते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इस मामले में भी यही हुआ था। एक भाई जब मकान बना के आगे रहते थे और एक भाई पीछे की तरफ रहते थे। अब नियम के मुताबिक उनको अपना हिस्सा बेचना चाहिए था, है ना? नियम कहता है कि भाई उनको अपना हिस्सा बेचना चाहिए था, लेकिन अपना हिस्सा नहीं बेच के उन्होंने क्या किया, आधा पीछे से अपना हिस्सा और आगे से जो भाई ने बनाया उनका आधा हिस्सा लंबा-लंबा करके बेच दिया, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ मैं आपको, हुआ क्या था। जैसे मान लीजिए कि एक भाई है, उनका यह मकान पीछे की तरफ है, ठीक है? एक भाई का है पीछे की तरफ है, एक भाई का यह सामने से ले लीजिए, ठीक? यह सामने से है, दोनों का बराबर है जगह, है ना? ये सड़क है, यहाँ से मकान का सड़क है। तो जो भाई पीछे रहते हैं ए और एक भाई बी, तो बी जो आगे रहते हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन से क्या किया, रास्ता भी दे दिया कि जाइए आप, रास्ता दे दिया, आप सीधे ये अपने प्लॉट में घुस गए, इधर से इनके लिए रास्ता भी है। जो भाई पीछे रहते हैं उनके लिए रास्ता भी है यहाँ। फिर भी इन्होंने अपनी ज़मीन से जाने के लिए, सड़क से जाने के लिए इधर से रास्ता दे दिया कि जाइए आप अपने प्लॉट में जाइए। लेकिन ए ने क्या किया, ए को कायदे से ज़मीन इधर से बेचना चाहिए था, जो इनका पूरा हिस्सा है। इतना ये पूरा उनका हिस्सा है। अब बी जो है एक भाई का हिस्सा आगे से ऐसे है। उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं बेच के ऐसे आधा-आधा, लंबा-लंबा बेच दिया। गलत हो गया। अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या हुआ, इनका मकान बना हुआ है, पूरा मकान है, पीछे भी मकान बना हुआ है, यहाँ इसमें भी पूरा में मकान बना हुआ है, पूरा मकान बना हुआ है, ठीक है? और यहाँ भी मकान बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब बना हुआ है। बदमाशी करके इन्होंने ऐसे लंबा करके बेच दिया। अब क्या हुआ कि भाई जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, उनके पास तो यह जानकारी है नहीं। उन्होंने गलत नक्शा बनवा दिया, नजरी नक्शा, गलत नजरी नक्शा जो होता है, ये नजरी नक्शा जो होता है, ठीक है? नजरी नक्शा गलत बना के और फ्रॉड करके ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। अब केस मुकदमा चल रहा है इसको लेकर। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया कि एक नया नियम बनाया गया। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। जीआईएस करके एक नियम बना है, जिसको कहा जाता है भौतिक सत्यापन, ज्योग्राफी, जीआईएस, ठीक है? अब यह जीआईएस क्या होता है, इसको समझिए। यह है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा कि अब जमीन रजिस्ट्री विभाग के लोग जो है, वह जाएंगे, स्पॉट पर जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे कि जमीन का पोजीशन क्या है ना? उसके बाद फिर किसने मकान बनाया हुआ है, किसका मकान कहाँ है, ज़मीन पर मकान बना है कि नहीं बना है, प्लॉट खाली है कि नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अगर इस मामले में यह जीआईएस के थ्रू अगर भौतिक सत्यापन होता, तो ज़मीन रजिस्ट्री के लोग आते और वो कहते कि भाई आप जो ऐसे लंबा-लंबा करके नक्शा बना दिए हैं, ऐसे लंबा-लंबा करके, यह तो गलत तरीका है।
आपकी ज़मीन तो ये है, ऐसे है पूरा, ये पूरा ज़मीन आपका है। आप तो ऐसे बेचिएगा लेकिन आपने गलत तरीके से नक्शा बना दिया है। इसी को रोकने के लिए, इसी फ्रॉड को रोकने के लिए अब भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री में कुछ आपके चार्जेज़ बढ़ जाएँ, लेकिन जो केस मुकदमा में जो पैसा आप खर्च करते हैं और जो सर दर्द होता है, उससे तो आप बचिएगा। जो ज़मीन के दलाल आए दिन आपकी ज़मीन को बेच देते हैं, कोई दूसरा आदमी बेच देता है, कोई तीसरा आदमी बेच देता है, आपको पता ही नहीं चलता है, उससे तो आप बचिएगा। और ये क्या होगा, गवर्नमेंट के, यह गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के डिजिटल रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, यह सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड में भी आ जाएगा ये चीज़, ये फ़ायदा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो फ्रॉड होता है ना, वो फ्रॉड होना बंद हो जाएगा। गलत तरीके से जो रजिस्ट्री होती है सारी चीज़ें। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें बताऊँगा, लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी-जल्दी बढ़ा देते हैं। जल्दी नहीं बढ़ाइए, ध्यान से देखिए। और दूसरी बात, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप ही का फ़ायदा होगा कि जो भी मैं इस तरह के वीडियो बनाऊँगा, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और थोड़ा-सा मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो है डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो यह जैसे ज़मीन है यह, अब ये ज़मीन क्या हो गई, यह सेल कर दी गई, ज़मीन बिक गई। तो इसका पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटल रिकॉर्ड, यह सरकार के रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाएगा। इससे होगा कि एक ज़मीन को दूसरी बार कोई नहीं बेच सकता है, फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने एग्रीमेंट करा लिया, ठीक है, एग्रीमेंट करा लिया, तो एग्रीमेंट करके मान लीजिए ए से एक्स से एग्रीमेंट किया और दोबारा यही ज़मीन वाई को बेचने चला गया। लेकिन जब डिजिटल रिकॉर्ड इसका रहेगा पूरा, तो उस ज़मीन पे फ्रॉड नहीं होगा। एक आदमी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और ज़मीन तीसरे आदमी को बेच रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपका रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई भी सवाल हो, सवाल मुझसे ज़रूर पूछिएगा और थोड़ा स्पष्ट लिखिएगा। तो कई बार आप क्या इस तरीके से लिखते हैं कि सवाल आपका समझ में नहीं आता है, और शॉर्ट कोशिश कीजिए, सवाल को थोड़ा छोटा, इतना लंबा पूरी रामायण कथा सुना देते हैं, कोशिश कीजिए पॉइंट पर बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।